हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दे दी हैं जो कि आपकी WCS की होने वाली हैं। एंड मैं आपको हर वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास कराता हूं, है ना। और मैंने आपको बताया है जो आपकी WCS है ना, WCS में मैं आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस दूंगा, जिनमें से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो जो आपकी WCS है, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में से 6 अगर आप सही करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाकर दी है, तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले, अगर आप 6 में से 6 क्वेश्चन सही करना चाहते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल पर जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है, नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, ये सभी सब्जेक्ट मैंने आपको कवर करा दिए हैं, है ना। MCQ वाली क्लास, थ्योरी वाली क्लास, सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो कंटेंट पूरा अवेलेबल है। आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, है ना। जो भी आपके लिए वीडियो आप देखना चाहते हो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो देखिए, आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, लेकिन इस वीडियो का नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा है ना, ढलवा लोहा के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, है ना। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा बेल्डिंग के लिए, है ना, बेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है, यानी बेल्डिंग नहीं किया जाता है, तो ऐसा कौन सा ढलवा लोहा है, तो वो आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इससे रिलेटेड है ना। जो ढलवा लोहा होता है वो क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जो इनमें से कौन सा ऐसा ढलवा लोहा है जो बेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका राइट आंसर जाएगा गांठदार ढलवा लोहा। क्या कहेंगे, गांठदार जो ढलवा लोहा होता है उस पर हम बेल्डिंग नहीं कर सकते, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल खतरनाक है ना, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर। इनमें से किस धातु को फोर्ज यानी जाली, है ना, फोर्ज को क्या कहते हैं, जाली नहीं किया जा सकता है ना। तो इनमें से किस धातु को फोर्ज यानी जाली नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु का इस्पात, या फिर इस्पात, या फिर हल्की स्टील, या फिर ढलवा लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ढलवा लोहा ही जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका कंसेप्ट, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, हमसे कह रहा है मशीनरी जो भाग होते हैं, मशीनों के पार्ट्स जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। धूसर ढलवा लोहा होगा, सफ़ेद ढलवा लोहा होगा, या फिर पिटवा लोहा होगा, या फिर लोहा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, धूसर ढलवा लोहा जो आपका कैसे होता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। धूसर लोहा क्या होता है ना, मशीनरी के जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं वो इससे ही बनाए जाते हैं, धूसर ढलवा लोहा से। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, याद ही करना है। अब इनका जो है क्या लॉजिक है, कैसा है, वो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा। अगर यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो तो बड़ी बनेगी, साथ में इस चीज़ का कोई बेनिफिट भी नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है ना, जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोहा अयस्क से पिघला आयरन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लोहा अयस्क से पिघला हुआ जो आयरन होता है बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर जो है जो आपका रेबर्टरी मिट्टी है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रिक भट्टी का और कपोला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस। क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस होता है। इसे आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किस भट्टी का किसके लिए भट्टी का नाम क्या होता है ना। कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए भट्टी का नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, कपोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कपोला। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन हमारे कैसे भैया याद करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो रटने वाले हैं ना। क्योंकि अब आपने थ्योरी क्लास अगर नहीं पढ़ी है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है भैया, रट सकते हो या फिर याद कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया जो 100 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, WCS इसका नाम है, तो ज़रूरी नहीं इसमें मैथमेटिक्स ही होगी, है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन तो है,
साथ में साइंस भी है और साइंस के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और मैथमेटिक्स की मैंने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में अच्छे खासे प्रश्न बता दिए हैं। बाकी अगर रह गए होंगे थोड़ी बहुत, वो आगे वीडियो में हम कवर कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो आपका WCS होती है ना, ज़रूरी नहीं कि आप साइंस से ही क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से ही पूछेगा, या फिर दोनों से भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छी कमांड करनी है तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन, इन्हें आप याद करें, कैसे भी करें, है ना। बाकी मैं आपको जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ, लेकिन इनका क्या ही सॉल्यूशन होगा, है ना, इन्हें तो आप याद ही कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि निम्न कार्बन स्टील, जो लो कार्बन स्टील होती है, कह रहा है उसका दूसरा नाम क्या होता है ना। जो निम्न कार्बन स्टील होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं, हल्के स्टील होते हैं, है ना। क्या होते हैं, हल्के स्टील होते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या होता है, हल्के स्टील। अगर निम्न कार्बन स्टील को आपसे दूसरा नाम पूछेगा तो हल्के स्टील, और कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, पलट देता है, कहता है हल्के स्टील को और दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो निम्न कार्बन स्टील हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो आप गलत तो नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, मध्यम कार्बन स्टील, है ना। ये आपकी जो मिडिल वाली होती है, देखिए लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है ना, मध्यम कार्बन स्टील कह रहा है। तो हमसे कह रहा है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत होता है ना, कितने प्रतिशत कार्बन होता है ना। मध्यम कार्बन स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताना है परसेंटेज में, है ना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए जीरो से 0.5 से नहीं होता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये होता है 0.25% से 0.5%। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में आया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 से 0.5%। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न कार्बन स्टील। अब देखिए, फिर से निम्न कार्बन स्टील की परसेंटेज पूछेगा कि निम्न कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है ना, वो कितनी होती है, यानी कितने प्रतिशत कार्बन इस्तेमाल करते हैं, किसमें, निम्न कार्बन स्टील में, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं 0.15 से 0.25 तक, 0.15 से 0.25 तक, इसी तरह से, है ना। इसी तरह से आपको उच्च कार्बन का भी याद रखना है। देखिए, जो मैंने आपको 3 बताए हैं ना, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज, है ना, उच्च कार्बन में कार्बन की परसेंटेज, और मध्यम में, है ना। तो ये आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपसे एक परसेंटेज पूछी जा सकती है। तो देखिए, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो कि है 55 नंबर, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, यानी उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो ये भी आप याद रख लीजिए भैया। इसका जो राइट आंसर है 0.5 से 1.5 तक, है ना। 0.5 से 1.5 तक होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी फोड़ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ को आप याद कैसे कर पाएंगे, है ना। अब इस चीज़ को आप याद कैसे कर पाएंगे, है ना, तो ये सवाल आता है। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारा जो सबसे पहले निम्न की बात करते हैं। निम्न कार्बन में आप देखेंगे 0.1, है ना, 0.1 से शुरू हो रहा है ना, 0.1 से शुरू हो रहा है। एंड यहाँ पर आप बात करें, इसके बाद क्या आएगा, देखिए पहले क्या आता है, लो, है ना, फिर क्या आता है, मिडिल, मतलब बीच वाला, है ना, मिडिल। इसके बाद क्या आता है, हाई। तो यही आपके 3 हैं। देखिए, निम्न कार्बन स्टील और मध्यम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, यानी उच्च कार्बन स्टील। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए लो कार्बन स्टील का आप देखेंगे ना, तो कितने से शुरू हो रहा है, 0.15 से, है ना। बस आप एक याद कर लेंगे तब भी आप कर सकते हो आंसर। देखिए 0.15 से, है ना, तो इसका हो गया 0.15, है ना। इसके बाद हम जाते हैं मध्यम, है ना। मध्यम में आप देखेंगे तो 0.25 से हो रहा है ना, 0.25 से हो रहा है। इसके बाद उच्च में आते हैं, तो देखिए उच्च में क्या है, 0.5 है ना, 0.5 है। अगर एक एक डिजिट का रखें तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, निम्न कार्बन है तो 0.1, यानी इसमें बहुत कम मात्रा इस्तेमाल हो रही है। भाई जाहिर सी बात है, अगर निम्न कार्बन स्टील है तो उसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, है ना, कम होगी। तो यहाँ पर 0.1 है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, मध्यम में क्या है, मध्यम मतलब जो निम्न कार्बन है उससे तो ज़्यादा ही होगी, है ना। तो देखिए 0.1 थी, इसमें 0.2 है ना, 0.2 है। तो यानी
निम्न वाले से ज़्यादा होती है, किसमें, मध्यम वाले में। एंड इसके बाद हमारा आता है उच्च कार्बन स्टील, है ना। अब भाई जाहिर सी बात है, उच्च यानी हाई कार्बन स्टील है तो उसमें मात्रा क्या होगी कार्बन की, ज़्यादा होगी, है ना, सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए 0.5 है इसमें, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये मैंने एक आज आपको ट्रिक बता दी। बाकी आप इन तीनों को याद करने की अगर आप कहेंगे तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। लो कार्बन में 0.1 और मध्यम कार्बन में 0.2 और हाई कार्बन में 0.5। बस आप ये याद रखेंगे तब भी आप राइट आंसर लगा पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एल्यूमिनियम का अयस्क का क्या है, यानी जो एल्यूमिनियम होता है उसका अयस्क क्या है ये आपको बताना है। जो एल्यूमिनियम आपने पढ़ा होगा, है ना, एल्यूमिनियम। तो कह रहा है इसका अयस्क कौन होता है, तो भैया बताया है बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब देखिए धातु का ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा हम जो है धातु को बिना टूटे, है ना, टूटेगा भी नहीं और हम तार के रूप में उसे लंबा सा खींच सकते हैं, है ना। ऐसा जो है धातु की कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताना है। कठोरता तो नहीं होगी भाई, कठोर होगा तो कैसे ही तनेगा, है ना। भंगुरता भी नहीं होगी और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, है ना। क्या कहते हैं इसे, तन्यता। भाई आप किसी धातु को क्या कर रहे हैं, तान रहे हैं, तो वो क्या होगा, तन्यता होगा। बाकी ये ट्रिक है, आप अगर इसका कंसेप्ट जानना चाहते हो तो थ्योरी क्लास में पढ़िएगा। बाकी आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, धातु को हम वायर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, तान करके, है ना, खींच करके, तो वो तन्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है ये हमें बताना है। तो तांबा क्या कुचालक होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तांबा देखिए अब जिसमें करंट का फ्लो नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉपर में तो करंट का फ्लो होता है तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। एल्यूमिनियम में भी धारा प्रवाहित होती है, ये भी नहीं होगा। चांदी में भी धारा प्रवाहित होती है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो माइका है ना, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभ्रक कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं, अभ्रक कहते हैं। ओके, तो जो माइका होता है ना, इसमें हमारा जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, माइका बिल्कुल राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे माइका क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है जो क्वेश्चन का हमारा सिलसिला था उसे और आगे रखा। तो हमारे जो है 58 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। बाकी मैंने आपको 100 बताए हैं, तो लगभग 1 से 2 वीडियो और आएंगी एंड इसके बाद आपका ये जो है 100 क्वेश्चंस की जो पैकेज है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर और भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो भी मैंने निमी की पीडीएफ है ना, निमी की पीडीएफ हो गई, निमी के क्वेश्चन पेपर हो गए प्रीवियस ईयर, और जो मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो हो गई। तो ये सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आप सभी क्लासेस को देख पाएँ, कोई क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जो पार्ट नंबर क्या होने वाला है, पार्ट नंबर 4, है ना, सॉरी पार्ट नंबर 5। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था, है ना, पार्ट नंबर 4। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।